अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मेरी आज की वीडियो कुरुलुस उस्मान के बारे में है, जिसमें एपिसोड 189 पर रिव्यू के साथ साथ आने वाले एपिसोड 190 के पहले ट्रेलर पर भी रिव्यू होगा। और वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि सोफिया को जो खंजर लगा है, क्या इसकी वजह से सोफिया मर जाएगी? फिर ये कि अलाउद्दीन का क्या होगा? गोंजा को तीर लगा है, गोंजा सिर्फ जख्मी होगी या वो इस ड्रामे से जा रही है? उस्मान बे का मंगोलों से निजात पाने का अगला मंसूबा क्या होगा? क्या क्लॉडियस अपने अगले किस्त में उस्मान बे की तलवार से मारा जाएगा? और इधर फातिमा और हलीमा का आने वाला सिनेरियो क्या होगा? तो नाज़रीन इकराम, इस सीजन में दिखाए जाने वाले शॉकिंग इवेंट्स जारी हैं, तो आइए इन सब पर आज की वीडियो में बात करते हैं। और ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि चंद दिन पहले तुर्की में शदीद ज़लज़ला आया और रेक्टर स्केल पर जिसकी शिदत 6.3 थी, जिसकी वजह से ये अफवाह फैल गई थी कि इस बार कुरुलुस उस्मान की किस्त पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और किस्त अपने वक्त पर रिलीज हुई। अब सबसे पहले अगर उस्मान बे और हसन बे के दरमियान होने वाली कशीदगी की बात करें तो हसन बे का गुस्सा इस बात पर है कि उस्मान बे ने बाज़ंतीनियों से के साथ इत्तेहाद क्यों किया, और अभी वो नहीं जानते कि उस्मान बे जहानत के जिस लेवल पर हैं वहां तक फिलहाल कोई नहीं पहुंच सकता, और वो सोफिया को ही इस्तेमाल करके क्लॉडियस जैसे दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं और दूसरी तरफ मंगोलों से भी निपटना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, जहां तक इनकी और हसन बे की लड़ाई का ताल्लुक है तो इन दोनों की लड़ाई सिर्फ एक प्लान है, क्योंकि कुरुलुस उस्मान में मैंने यही देखा है कि जब कोई लड़ाई सबके दरमियान हो तो प्लान होती है। यानी कि अब हसन बे उस्मान बे के साथ पास से निकल कर कुछ एल्प से मिल जाएगा ताकि उस्मान बे को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। और ट्रेलर में उस्मान बे को घोड़े पर सवार क्लॉडियस के जख्मी करता दिखाया गया है, लेकिन ये कोई महलक बात नहीं होगी और ना ही वो हलाक होगा, और अब क्लॉडियस का किरदार आगे तक चलेगा। अच्छी बात यह है कि राइटर्स ने क्लॉडियस को सोफिया का मातहत नहीं बनाया, बल्कि अपने जहन से सोचने और खुद एक्शन में आने वाला कमांडर दिखाया है। और पिछली किस्त में कोचा बे को मारते हुए क्लॉडियस के चेहरे के एक्सप्रेशन कमाल के थे, और इस एपिसोड के ओवरऑल बात करूं तो नए सिनेरियोज के साथ इस किस्त को लिखा गया और इसमें एक नयापन था। खास तौर पर हलीमा ने फातिमा को जिस तरह इस गड्ढे में गिराया, इसके जरिए दो बहनों के आपस की रंजिश को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। और फातिमा खातून का ये अंदाज शायद कुछ लोगों को समझ न आए, मगर असल बात यही है कि बेशक वो हलीमा को याद करती रही, लेकिन इसने हलीमा को इसलिए कबूल नहीं किया कि हलीमा ने रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। फातिमा ही हलीमा को कबीले में लाई थी, इसने इसकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की और इसका दिल लगाने की कोशिश, लेकिन इसे यह जानकर शौक लगा कि हलीमा ने बाला और फातिमा दोनों की फीलिंग्स के साथ खेला है। वो फातिमा को नशा आवर मशरूब पिलाकर सोफिया को खबरें पहुंचाने चली जाती थी, बल्कि इसकी हमदर्दी मरियम के साथ थी, ना कि पोइना के साथ। और मेरा ख्याल है कि उरहान और फातिमा का ये रवैया मरहून की तरबियत की वजह से है। ये दोनों बहन भाई बज़ाहिर बहुत हमदर्द और रहम दिल दिखाई देते हैं, लेकिन जहाँ रियासत की बात आ जाए तो इनका रिएक्शन बिल्कुल ही बदल जाता है। और रियासत का कंसेप्ट को ही अगर सामने रख कर देखा जाए तो नीलोफर और फातिमा दोनों ही इस सीजन की बेहतरीन फीमेल कैरेक्टर्स हैं। मलऊन की गैर मौजूदगी में ये दोनों हमेशा उरहान के पीछे पहाड़ की तरह खड़ी होती हैं, तो इसलिए हलीमा को फातिमा के दिल में जगह बनाने के लिए अभी वक्त लगेगा। अब आते हैं इस तरफ की आने वाली किस्त में सोफिया मर जाएगी, तो नाज़रीन इकराम, सोफिया का किरदार मदाहों के दिलों में उतरना शुरू हो चुका है, और जिस सीन में भी हो इसकी मौजूदगी स्ट्रॉन्ग होती है, और अब तो इससे हमदर्दी भी होने लगी है। और सोफिया को पिछली किस्त में जख्म तो लगा है, लेकिन वो हलाक नहीं होगी, क्योंकि सोफिया सीजन के आखिर तक रहेगी। और आने वाली किस्त के ट्रेलर में आप लोग नोट करें कि हेरेस्टो क्लॉडियस के सामने सोफिया को डिफेंड करेगा और इसके सिपाहियों के खिलाफ ये कहकर तलवार निकालेगा कि हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि सोफिया जिंदा है। तो सोफिया के जिंदा होने के अगले ट्रेलर से ये सबूत मिल गया है, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में ये आ रहा है कि क्या ये मुमकिन है कि सोफिया काई कबीले वालों के इखलाक से मुतासिर होकर हलीमा की मोहब्बत में मुसलमान हो जाए, क्योंकि सोफिया के अंदर पिछली दो किस्तों में बहुत तब्दीली देखने को मिली है। तो नाज़रीन इकराम, इस बात का इम्कान मौजूद है कि सोफिया या तो मुसलमान हो जाए या फिर उस्मान बे के साथ मिलकर लड़ते लड़ते मर जाए, और ये इस सीरीज की वो वाहिद औरत होगी जिसकी एंट्री एक बड़ा जबरदस्त विलन के तौर पर हुई, लेकिन ये मरने से पहले हम सबको उदास कर गई। नाज़रीन इकराम, अब अगर अलाउद्दीन के सिनेरियो की तरफ आए तो मालूम होता है कि गोंजा किसी तरह कैद से फरार होकर निकलने में कामयाब हो जाएगी, और अलाउद्दीन गोंजा को फरार करवा कर इस उस्मान बे को वहां लाने का कहेगा, लेकिन कुचार अपने सिपाहियों को इसका पीछा करने का कहेगा और इसे रोकने के लिए तीर चलाया जाएगा, जो कि गोंजा खातून को लग जाएगा, लेकिन इससे वो मरेगी नहीं बल्कि जख्मी होगी। मगर वो किसी तरह बाला खातून और दूसरे जंगजुओं को वहां तक लाने में कामयाब हो जाएगी, जो इसे बचा लेंगे। लेकिन अलाउद्दीन को बचाने बाला खातून नहीं बल्कि उरहान पहुंचेगा, जो कि अपने भाई को इस कैद से छुड़ा कर आपस के ये लड़ाई खत्म कर देगा और अपने भाई को कबीले में वापस ले आएगा। और इस एपिसोड में भी उरहान का किरदार एक फुल ब्लॉम में सामने आया है। उरहान एक ऐसा जिम्मेदार भाई के तौर पर नजर आया जो कि अपने छोटे भाई के घर छोड़ जाने की वजह से वाकई परेशान और उदास है। हालात नॉर्मल करने और इसे वापस लाने के बारे
بارے میں سوچتا ہے اور عثمان بے سے اس لڑائی کو ختم کرنے اور اسے واپس لانے کی اجازت لینے اس کے دل کی نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے کردار کی یہ تبدیلی اچھی لگی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اس نے اپنی غلطی مان بھی لی ہے اور اسے پچھتاوا بھی ہے کہ اس نے علاؤالدین کو تھپڑ مارا تھا۔ اورحان اس قسط میں ایک اچھا شوہر، اچھا بھائی، اچھا بیٹا اور ایک اچھے جنگجو کے طور پر چھایا رہا۔ اسی وجہ سے مستقبل کی سلطان ایک اچھے ریاست دان کے طور پر اس کی خوبیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ اپنے بھائی، قبیلے، بیوی، والد اور تمام خاندان کے ساتھ وفادار ہے اور ان کی پرواہ کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کی بیوی حلوفیلا سلطنت عثمانیہ کے آنے والے سلاطین کے باپ عثمان بے کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی ہے۔ اپنے مسلمان ہونے سے متعلق اس کے تمام ایموشنز بڑے ریئل لگے اور اداکاری بڑی اچھی تھی۔ اب اس عظیم سلطانہ کی زندگی کا نیا سفر نیلوفر خاتون کی صورت میں شروع ہو چکا ہے، جو کہ عثمانی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوائے گی۔ اس سیزن میں ہولوفیرا کا سینیریو اس ڈرامے کی کاسٹ میں موجود تمام فیمیلز میں سب سے ویلڈ سینیریو ہے اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں بہت سی طاقتور عورتیں گزری ہیں، لیکن نیلوفر خاتون اپنی سخاوت اور پوزیٹیوٹی کی وجہ سے ان سب سے الگ تھلگ ہے۔ امید ہے کہ رائٹرز اس کے کردار کو اسی پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے۔ اور ناظرین اکرام، آخر میں الو کوچار کی ایک سین کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جس میں ہمیں چونکا دیا کہ ایک منگول جنہیں ہم وحشی سمجھتے ہیں وہ سائنس میں دلچسپی لے رہا ہے اور الفارابی کی کتاب مدینۃ الفاضلہ پڑھ رہا ہے۔ اور الفارابی وہ عظیم دانشور تھے جن کا نام علامہ اقبال نے بھی اپنے شعروں میں استعمال کیا ہے۔ اور منگولوں کی پرسنالٹی کا نیا ٹویسٹ بہت اچھا لگا، ورنہ اب تک تو ہم منگولوں کو کچا گوشت کھاتے، خون پیتے اور شمانک میوزک پر ڈانس کرتے ہی دیکھ رہے تھے۔ کوچار نے اس کنسیپٹ کو بدل کر رکھ دیا ہے اور کتابوں میں دلچسپی لی، لیکن علاؤالدین کے ساتھ انصاف کے تصور کے معاملے میں بحث ہار گیا۔ اور ناظرین اکرام، یہ کتابوں سے محبت بھی ان کے ہاں تب ہی آئی جب یہ مسلمان ہونے لگے اور کوچار کا کردار ہر قسط کے ساتھ بہتر ہو رہا ہے، اور جبکہ علاؤالدین کی اس قید کو بھی ٹیپیکل طریقے سے دکھانے کی بجائے رائٹرز نے ایک اچھا سینیریو کریٹ کیا ہے کہ کھانے کی چربی کو وہ کس طرح استعمال کر کے خود کو قید سے چھڑائے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔